अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास, ठीक है। तो क्लास के आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्लास के हमारे पास दो टाइप्स के जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आज इंशाल्लाह हम वो समझेंगे। तो क्लास के दो टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास इसी को हम वो भी कहते हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी हम इसको कहते हैं। एंड हम इसी को मेन क्लास भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन क्लास होता है, ठीक है। इसको हम मेन क्लास भी बोलते हैं। ये तीन नाम हो गए इसके। तो इंडिपेंडेंट क्लास अगर हम देख ले, जो कि नाम से ही जाहिर है। पहले हमने क्लास में क्या आता कि क्लास हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दैट असलम इज़ अ टीचर। असलम इज़ अ टीचर। अब इसमें हमने क्या कहता है कि उस क्लास हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, उसी को हम क्लास कहते हैं। फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है कि मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो एक सेंटेंस के अंदर, और जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो वो हमारे पास प्रेडिकेट होता है। मींस कि ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ये क्यों सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो हमारे पास प्रेडिकेट। और क्लास में हमने कहा था कि जो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो वो हमारे पास क्लास कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्लास हो गया। तो अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो कि अगर हम खुद पढ़ ले वो, तो यानी एक ऐसा क्लास जो कि दूसरे क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये ऐसी क्लास को हम लेते हैं दैट असलम इज़ अ टीचर। असलम इज़ अ टीचर एंड अदनान इज़ अ डॉक्टर। अदनान इज़ अ डॉक्टर। तो अब देखो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गया, क्यों इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, क्यों। क्योंकि देखो ये क्लास अगर ऐसी सेंटेंस जो मैंने लिखा है पूरा सेंटेंस दैट असलम इज़ अ टीचर एंड अदनान इज़ अ डॉक्टर, अब इसी के सेंटेंस के अगर अंदर में लिखो फिर भी इसका यही मतलब है कि असलम एक टीचर है, या इसी से उठा के बाहर में लिखता हूँ कि असलम इज़ अ टीचर, फिर भी इसका वही मतलब है कि असलम इज़ अ टीचर। फिर भी इसका यही मतलब है कि नहीं, इसको मैं सेंटेंस के अंदर लिखूँ या बाहर लिखूँ उसका वही मतलब रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट क्लास की, यानी जो कि आज़ाद है, जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जो कि हम अगर सेंटेंस के अंदर लेके या बाहर लेके वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास उसकी मीनिंग वही रहेगी। ये हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। इसी तरह अगर मैं उसी को उल्टा करूँ कि अदनान इज़ अ डॉक्टर एंड असलम इज़ अ टीचर, तो फिर भी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। ये ऐसी क्लास की हम बात करते हैं, एक ऐसा क्लास जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल आज़ाद है। तो ये इस दूसरा जो हमारे पास क्लास है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर इससे जुदा इसको मैं अलग लेको फिर भी इसी का यही मतलब है कि असलम हमारे पास एक टीचर है। तो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट क्लास। और कोऑर्डिनेटिंग क्लास इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये दो क्लासेस को मिलाता है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फिर आगे बढ़ के हम इंशाल्लाह कंजंक्शंस में पढ़ेंगे, जब जो ही हम आगे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ग्रामर में जाएंगे। तो अब हमारे पास ये इंडिपेंडेंट, और दूसरा टाइप्स हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास या इसी को हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं। अब सब ऑर्डिनेटिंग क्लासेस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ज्वाइन किया होता है, दो क्लासेस को ज्वाइन करता है कौन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसी को हम फिर सब ऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। तो डिपेंडेंट जिस तरह के नाम से जाहिर है डिपेंडेंट, कि एक ऐसा क्लास जो कि दूसरे सेंटेंस या दूसरे बाकी किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो, वो अपने आप में वो मतलब वो नहीं कर सकता ना, उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा कि अदनान इज़ अ टीचर, अदनान इज़ अ टीचर हो टीच इंग्लिश, हो टीच इंग्लिश। अब ये जो हमारे पास क्लास हो गया इस सेंटेंस के अंदर, ये अदनान इज़ अ टीचर, ये तो चलो ठीक बात है, लेकिन हु टीच इंग्लिश, अब ये जो हमारे पास क्लास है ये मैंने यहाँ पे उठा के इस सेंटेंस से उठा के यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया दैट हो टीच इंग्लिश, ठीक है। ये जो हमारे पास क्लास है फॉर एग्जांपल, तो फ्रेंड्स जिस तरह के हमने कहा अदनान इज़ अ टीचर हु टीच इंग्लिश। अब इसी को अगर ऐसी सेंटेंस को हम देख ले, अदनान एक टीचर के जो कि इंग्लिश पढ़ाता है। लेकिन अगर ऐसी सेंटेंस को मैं ब्रेक करके अलग लेको, अदनान इज़ अ टीचर को अलग लेको और हु टीच इंग्लिश को अलग लेको, तो हु टीच इंग्लिश का मतलब ये है कि कौन इंग्लिश पढ़ाता है। हु टीच इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ाता है।
तो इस तरह का क्लास जिसको अगर हम सेंटेंस से अलग लिख दे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, वो उसकी मीनिंग नहीं रहती जो पहले एक सेंटेंस के अंदर उसकी थी, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो ये क्लास अगर हम देख ले, ये पहले क्लास पे डिपेंडेंट है, तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग लिख ले तो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। तो इसी तरह ये हमारे पास हो गया क्या हो गया, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गया। क्यों? क्योंकि ये पहले पे डिपेंडेंट है, ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसकी उर्दू मीनिंग अगर हम देख ले कि अदनान इज़ अ टीचर हो टीचिंग, अदनान एक टीचर है जो कि इंग्लिश पढ़ाता है, वहाँ पे उसका मतलब कोई अलग है, यहाँ पे उसका मीनिंग कंप्लीट चेंज हो जाता है। दैट हो टीच इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये हमारे पास हो गया तो ये हमारे पास हो गया डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि ये डिपेंडेंट था, बिल्कुल ये डिपेंडेंट था। जब हमने वो उसका एक पार्ट अलग करके लिखा तो उसका मतलब कोई और बन रहा था। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है दैट हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दैट अली इज़ a driver who drives a car, जो कि एक कार चलाता है। अली इज़ अ ड्राइवर हु ड्राइव्स अ कार, जो कि एक कार चलाता है। अब इसी को अगर हम देख ले, अली इज़ अ ड्राइवर हु ड्राइव्स अ कार, अली एक ड्राइवर है जो कि एक कार चलाता है। अब इसी को अगर हम यहाँ पे लिख ले दैट हु ड्राइव्स अ कार, कौन गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है जो कि पहले उसकी थी एक सेंटेंस के अंदर। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास। फिर इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।